और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाते हैं विधानसभा से। विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई और हंगामा देखा जा सकता है विधानसभा में। दूरदराज के क्षेत्रों में लगे अध्यापक अपने गृह जिलों में आने के लिए लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। इसलिए अध्यापकों की मांग को देखते हुए थर्ड ग्रेड अध्यापकों के तबादले खोलकर अपने ऐच्छिक स्थान पर जहाँ रिक्त पद चल रहे हैं वह लगवाए जाएं, जिससे रिक्त पद भी भरे जाएंगे और सरकारी स्कूलों में गरीब तबकों के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। श्री जब्बर सिंह, श्री जोगिंदर सिंह अवाना। विषय राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उच्चयन को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र नदबई के अंतर्गत वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उच्चयन संचालित है, जो कि पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। उच्चयन तहसील के अंतर्गत उपखंड अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय, डिग्री कॉलेज, मुंसिफ न्यायालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि उपज मंडी, सभी सरकारी बैंक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य सरकारी कार्यालय स्वीकृत हैं, वे वर्तमान में संचालित हैं। नवगठित नगर पालिका, पंचायत समिति व सभी विभाग के कार्यालय वर्तमान में संचालित हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उच्चयन संपूर्ण तहसील क्षेत्र के आमजन को अपनी सेवाएं देता है, जिस कारण से यहां पर मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, परंतु डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी के कारण रोगियों व स्थानीय आमजन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का जनहित के उक्त मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उच्चयन की 30 बेड की क्षमता को 50 बेड में क्रमोन्नत करने का श्रम करें। धन्यवाद। गणेश गोगरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में निगम की बसें चालू करवाने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की सुविधा का अभाव है, जिससे स्थानीय जनता को आवागमन में बहुत परेशानी होती है। निजी बस संचालकों द्वारा स्थानीय गरीब जनता से मनमाना किराया वसूला जाता है। स्थानीय छात्राओं को अध्ययन हेतु परिवहन बस नहीं होने से आने जाने में भी परेशानी होती है। कई बार निजी बसों व ऑटो आदि में छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी है। यह सर्वविदित है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है तथा यह आदिवासी एवं टीएसपी क्षेत्र है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राजस्थान परिवहन निगम की बस की अति आवश्यकता है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से निवेदन कर मांग करता हूं कि निम्न स्थानों पर निगम की बसें अतिशीघ्र चालू करवाने का श्रम करें। डूंगरपुर से थाना वाया वीरपुर सरम गुजरात सीमा तक, डूंगरपुर से बिच्छीवाड़ा, चुंडावाड़ा, तलैया, पालीछोड़ा गुजरात सीमा तक, डूंगरपुर से रतनपुर गुजरात सीमा तक। धन्यवाद। नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम बींजवाड़िया एवं ग्राम लांबा में पुरातात्विक स्थल एवं अमूल्य धरोहर के बारे में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत बींजवाड़िया हर्षदेवल मंदिर, चमत्कारित शिव मंदिर, पुरातात्विक स्थल हमारे गौरवमय इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं, जिसका संरक्षण हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बींजवाड़िया में हर्षदेवल मंदिर के संरक्षण के लिए ग्रामवासियों द्वारा आयोजित सभा के दौरान इस अमूल्य धरोहर के बारे में कई मांगे रखी। मंदिर का नाम ग्राम हर्ष व देवालय होने के कारण हर्षदेवल पड़ा। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन पूजा स्थल उसे भी पुरातन, जैसा कि बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किया था। तब से इस पूजा स्थल की स्थापना की गई थी।
जबकि मंदिर का निर्माण बगड़ावतों के राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में किया मंदिर के गर्भगृह के ऊपर छत नहीं है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण एक रात्रि के अंतिम पहर में जब छत लगाने की बारी आई तब कहीं किसी घर में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी, तब काम को वहीं रोक दिया गया। छत पर लगने वाला सामान आज भी मौजूद है। मंदिर के बारे में और कई बातें हैं, जैसे कहा जाता है कि मंदिर में जो स्तंभ स्थित है उनकी एक बार गिनती करने पर जो संख्या आती है वह अगली बार नहीं आती, यानी या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। गर्भगृह के ऊपर दीवारों पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। नीचे कितना भी धुआं हो मधुमक्खियां नहीं उड़ती। मंदिर की दीवारों पर कारीगरी बेजोड़ है। साथ ही ग्राम पंचायत लांबा में पंचायत भवन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बन रहे कार्यालयों और आवासों के निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकार में आए हुए पुराना मंदिर को देखने का अवसर मिला, जिसके इतिहास के बारे में कहा जाता है कि राजा गद्रव द्वारा निर्मित मंदिर जो बींजवाड़िया के हर्ष देवल मंदिर जैसा ही है उसी तरह से निर्मित है। पुरातन स्थान हमारी अमूल्य अनमोल धरोहर जिसके संरक्षण से गौरवशाली इतिहास की सुरक्षा तो होगी व पंचायत की निजी आय में भी इजाफा होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बींजवाड़िया में हर्ष मंदिर एवं ग्राम लांबा में भगवान शिव का मंदिर दोनों पुरातन स्थल है, जिसका जीर्णोद्धार करवाया जावे तो पुरातन स्थान हमारी अमूल्य अनमोल धरोहर सुरक्षित रहेगी और पर्यटन स्थल का रूप होगा। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। राजस्थान राज्य के जिला भरतपुर में समस्त सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाली कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति को हैसियत गैर खातेदार, पट्टेदार, सिंह वगैरह। और हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक बार फिर से आधे घंटे के बाद में कार्रवाई फिर से शुरू हो चुके हैं। हंगामेदार ही तस्वीरें नजर आ रही हैं अभी भी। बिल्कुल, देखिए आधे घंटे की कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन इस दौरान आधे घंटे के समय के दौरान कोई कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि सदन फिर से सुचारू रूप से चले। पक्ष और विपक्ष के बीच जो बातचीत है उसका अभाव रहा और उस कारण से जो अभी जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उसी अंदाज में फिर से सदन में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वेल में है तमाम विधायक, नारेबाजी हो रही है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में, और जो विभिन्न मुद्दे हैं जो उन्होंने शून्यकाल शुरू होते ही उठाए थे राजेंद्र राठौड़ ने, खासकर अपने जो विधायक है उनके निलंबन का मामला उठाया था और जो लाल डायरी जो लगातार गूंज रही है उनका मुद्दा उठाया था, और ख़ासकर कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो लगातार की जा रही है। स्पीकर सीपी जोशी हालांकि आसन पर मौजूद है और उन्होंने कोशिश की थी कि जो कार्रवाई है वो सुचारू चले, लेकिन विपक्ष है वो लगातार अपनी जो रणनीति उन्होंने बनाई थी, आज सुबह विधानसभा की नापक्ष लॉबी में उन्होंने मीटिंग करके जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति के लिहाज से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच स्पीकर ने, ये हंगामा चल रहा है सदन में, लेकिन हंगामे के बीच में जो स्थगन प्रस्ताव है उन पे चर्चा लगातार जारी है। कुछ विधायक है वो अपने जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, विभिन्न समस्याएं हैं उनको रख रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये सामान्य कार्रवाई होती है लेकिन सदन के अंदर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, हंगामा कर रहा है। इस बीच नोक झोंक भी जारी है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ विधायक मंत्री अपनी सीट पे बैठे हुए विपक्ष की तरफ जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। इधर जो विपक्ष के जो सदस्य है, विधायक है, वो लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। खासकर नातिका बाड़ा है वो नारे में चल रहा है, लाल डायरी नारे में चल रही है और सरकार के खिलाफ जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर नारेबाजी की जा रही है। तो अभी फ़िलहाल लगता नहीं है कि स्थिति जो है वो सामान्य हो पाएगी, क्योंकि एक बार जो आसन की तरफ से कोई व्यवस्था हो, विपक्ष को मंजूर हो, सत्ता पक्ष को ही मंजूर हो, तब जाके स्थिति है वो सामान्य हो पाती है। लेकिन आज जिस तरह का शून्यकाल में हमने देखा, इससे पहले प्रश्नकाल जब शुरू हुआ था तब भी हमने अंदाज़ देखा था कि जो विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष के जो विधायक है, वो लगातार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये सदन अपने अंतिम काल में चल रहा है, उसके बाद सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इसलिए विपक्ष नहीं चाहता कि सरकार को घेरने का
मौका है वो गंवाएं और ये जो एक यहाँ से जो संदेश है वो प्रदेश की जनता तक दी जाए। लेकिन सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो भी इस कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह जो विपक्ष के हमले हो रहे हैं उनका जवाब दिया जाए। आज जब शून्यकाल में पहले कार्रवाई शुरू हुई थी तब गोविंद सिंह डोटासरा और महेश जोशी इन्होंने विपक्ष का सामना किया था। राजेंद्र राठौड़ के जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे सदन के अंदर, उनका वो जो है वो लगातार जवाब दे रहे थे। उनको कह रहे थे कि ये सदन की कार्रवाई में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि मुद्दा कुछ अलग था। और जब राजेंद्र राठौड़ बोलते हैं तो आपको ध्यान होगा, पुराने नेता है, अनुभवी नेता है, तो जब सदन में मौका मिलता है तो ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ते जिससे वो सरकार को घेरने का कोई जो मौका है वो हाथ से चला जाए। और इसी कड़ी में राजेंद्र राठौड़ ने तमाम बातें कही है, लेकिन देखना अब इस बात को है कि अब स्पीकर क्या व्यवस्था देते हैं। क्या एक बार फिर से विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलता है? क्या जो और बिल्कुल नरेश जी, देखिए पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।